मित्रों, मैं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं धर्मेंद्र ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की दो चर्चित विधानसभा सीट के बारे में। भले ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो प्रत्याशी जीतने के बाद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हों, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चाहे 17 का विधानसभा चुनाव रहा हो या 2022 का विधानसभा चुनाव रहा हो, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपना परचम लहराने पर उन विधानसभा सीट पर कामयाब हो गई थी। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मऊ की सदर विधानसभा सीट के बारे में और गाजीपुर की जखनिया विधानसभा सीट के बारे में। साथियों, पहले तो हम बात करेंगे गाजीपुर की जखनिया विधानसभा सीट के बारे में। साथियों, जब 2017 के विधानसभा चुनाव में पहली बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके विधानसभा चुनाव लड़ती है, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी यानी अपने सहयोगी दल को, एनडीए के दल को, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी 8 सीट देती है और उन 8 सीट में से एक थी गाजीपुर की जखनिया विधानसभा सीट। क्योंकि गाजीपुर जखनिया विधानसभा सीट पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी त्रिवेणी राम को बनाया था। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही, तो उस लहर में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी प्रत्याशी यानी त्रिवेणी राम भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी त्रिवेणी राम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को एक करारी शिकस्त देते हैं और गाजीपुर जखनिया विधानसभा सीट से जीत जाते हैं। ताकि वह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में ज़्यादा दिन तक नहीं रहे और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। हालांकि जब 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन होता है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का, तो गाजीपुर की जखनिया विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को देती है। बताते चले कि बेदी राम, जिसे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक स्टार प्रचारक माना जाता है, जहां भी कहीं भी जनसभा होती है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गाजीपुर के विधायक यानी बेदी राम को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने जनसभा में जरूर बुलाती है। क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरह से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक बेदी राम को जिस तरह से रोड को लेकर एक काफ़ी वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा था, क्योंकि जिस तरह से ठेकेदार ने उस सड़क को लेकर भ्रष्टाचार किया था। गाजीपुर के बेदी राम जो विधायक है मौजूदा समय में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से, वह जो भ्रष्टाचार हो रहा था उस सड़क पर भ्रष्टाचार का फांस करते हुए उन सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुए। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, ऐसे ही राज्यों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को जानते थे। लेकिन जब बेदी राम जी वायरल हुए तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सराहना पूरे देश में की गई कि आखिर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ऐसा विधायक कहां से लेकर आई जो भ्रष्टाचारी था, उसको रोकने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का विधायक सामने आया। लेकिन साथियों, बताते चले कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक बार फिर बेदी राम को अपना प्रत्याशी बनाती है या किसी और को। लेकिन साथियों, आपको बताते चले कि जिस तरह से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में लगे हैं बेदी राम, आने वाले समय में जरूर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गाजीपुर की जखनिया विधानसभा सीट से बेदी राम को अपना प्रत्याशी बनाएगी। और बेदी राम जिस तरह से अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आने वाले समय में बेदी राम एक बार फिर जखनिया विधानसभा सीट से विधायक बनते हुए नजर आ सकते हैं और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का परचम लहराते नजर आ सकते हैं। साथियों, अब दूसरी विधानसभा सीट की बारे में बात करें तो वह है मऊ की सदर विधानसभा सीट। साथियों, आपको बताते चले कि 2017 के विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मऊ की सदर विधानसभा सीट चुनती है और सदर विधानसभा सीट जहां पर मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली का दबदबा माना जाता था, मुख्तार अंसारी के परिवार से ज़्यादातर मऊ सदर विधानसभा सीट से जीतते आ रहे थे। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को यानी महेंद्र राजभर को गाजीपुर सदर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाती है। हालांकि
महज कुछ ही अंतर वोटों से महेंद्र राजभर हार जाते हैं। लेकिन बताते चले कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मऊ की सदर विधानसभा सीट पर महेंद्र राजभर के लिए वोट मांगने आते हैं तो उनको कटप्पा कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि महेंद्र राजभर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे थे। शायद इसी के लाभ भी उनको हुआ था उस विधानसभा चुनाव में। साथियों, आपको बताते चले कि मऊ की सदर विधानसभा सीट पर महेंद्र राजभर को कम ही वोट से हारना पड़ा था। हालांकि अब महेंद्र राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी छोड़ चुके हैं और अपनी पार्टी एक नई पार्टी बना ली है, जिसकी पार्टी का नाम है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी। लेकिन साथियों, आपको बताते चले कि जब 2022 का विधानसभा चुनाव आया तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मऊ सदर विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाती है। मऊ सदर विधानसभा सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2017 में जीत नहीं पाई, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में अब्बास अंसारी को अपना प्रत्याशी बनाया और अब्बास अंसारी मऊ सदर विधानसभा सीट पर जीतने में कामयाब हो गए। लेकिन साथियों, आपको बताते चले कि जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया तो अब साफ साफ कहने लगे हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो मऊ सदर विधानसभा सीट पर अब्बास अंसारी को लड़ाई थी वह हमारा विधायक नहीं है, वह समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था और हमारे सिंबल पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। लेकिन साथियों, देखना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी किसे अपना प्रत्याशी मऊ सदर विधानसभा सीट से बनाती है। क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक सिंह मऊ सदर विधानसभा सीट से लड़े थे, क्या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, क्या अशोक सिंह को अपना प्रत्याशी बनाती है या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी किसी अपने नेता को मऊ सदर विधानसभा सीट से लड़ाती है। लेकिन देखना है कि जब 2027 का विधानसभा चुनाव होगा तो गाजीपुर की जखनिया विधानसभा सीट और मऊ की सदर विधानसभा सीट पर काफ़ी रोचक मुकाबला होगा, क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव यानी 2 बार लगातार विधानसभा चुनाव लड़ी है।